2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश भर में 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ, शिवसेना ने चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। जहां उद्धव गुट ने कहा कि चुनाव 2.5 महीने तक चलेंगे, फिर भी वाराणसी में अंत में चुनाव रखा गया है। आखिर इतना लंबा समय देकर चुनाव आयोग किसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है? जिस पर आनंद दुबे ने कहा कि पीएम मोदी देश में प्रचार करने के बाद वाराणसी आएंगे, इसी वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है। आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने की बजाय और बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में ईडी ने आज 17 मार्च को दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ 9वां समन जारी कर दिया है। इसी के साथ ही इस मामले में पूछताछ करने के लिए उन्हें 21 मार्च को बुलाया गया है। दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के फैंस उनके निधन के 2 साल बाद भी उन्हें भूल नहीं सके हैं। उनका दुनिया से चले जाना म्यूजिक इंडस्ट्री पर एक बड़ा असर डाल गया है। ऐसे में कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी कि सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर प्रेग्नेंट है। इसी सिलसिले में अब सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने न्यू बॉर्न बेबी के साथ पहली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुके हैं। देश में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 44 दिनों तक चलने वाले 7 चरणों में होंगे। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने बताया कि इस बार महाराष्ट्र में 9.2 करोड़ लोग वोट डालेंगे। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही आचार संहिता को भी लागू कर दिया गया है, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार के तौर तरीकों में भी एक बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही एक चरण का प्रचार अभियान चलाया है, जहां पर भाजपा ने झारखंड के लिए अपनी रणनीति बदल ली। वजह साफ है कि पार्टी अब नए तरीके से मैदान में उतरने की तैयारी में लगी हुई है और खबरों के मुताबिक भाजपा ने प्रचार अभियान को विशेष क्षेत्र में केंद्रित करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भाजपा पर आज 17 मार्च को जमकर निशाना साधा। निशाना साधने की वजह यह है कि बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रियांक खड़गे को वंशवादी कहा था, जिससे नाराज प्रियांक ने कहा कि भाजपा में अगर हिम्मत है तो वो कर्नाटक में जिन नेताओं के परिवार के सदस्य राजनीति में हैं, उन्हें वंशवादी कहकर दिखाएं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव और 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 7 मई को आयोजित होंगे। बता दें कि कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 2.54 करोड़ पुरुष और 2.39 करोड़ महिलाएं हैं। वहीं राज्य में 1503 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धारूहेड़ा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि इसकी जांच डीसी की अध्यक्षता में होगी। बीते शनिवार को औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा स्थित लाइफ लॉन्ग फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया था, जहां पर फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से करीब 40 श्रमिक पूरी तरह से झुलस गए। देर रात घटना स्थल पर पहुंचे एसपी संघ पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने आलमगीर शेख और उसके अन्य साथियों से कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ की, जहां शाहजहां को संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर गत 5 जनवरी को हुए हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। याद दिला दें कि ईडी ने हाल ही में शेख शाहजहां के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज यानी कि 17 मार्च को समापन होने वाला है। इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महाराष्ट्र के मुंबई में महारैली करने जा रही है। राहुल और प्रियंका गांधी सुबह क्रांति मैदान जा पहुंचे। महारैली से पहले जन न्याय पदयात्रा शुरू हुई। इसमें शामिल होने के लिए किसान नेता योगेंद्र यादव, हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्टर स्वरा भास्कर, कांग्रेस लीडर वर्षा गायकवाड़ और अमीन पटेल समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए।